अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Today we are going to start from the topic division of algebraic expressions. Division of algebraic expressions, x exponent 7 over x exponent 4 will be equals to, यानी यहाँ पे x की पावर 7 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, तो हम न्यूमिनेटर में 7 टाइम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 डिनोमिनेटर में x है, तो वो तमाम x जो है वो न्यूमिनेटर के 4x के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में 3x बचेंगे, यानी x मल्टीप्लाई x विल बी इक्वल्स टू x एक्सपोनेंट 3 विल बी इक्वल्स टू x 7 माइनस 4। या तो आप इसकी कटिंग कर दें या फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी न्यूमिनेटर में टोटल 7x है और डिनोमिनेटर में 4x है। तो डिनोमिनेटर में जो x हैं ये जब ऊपर जाएंगे तो ये पावर्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से x एक्सपोनेंट 3 ओवर x एक्सपोनेंट 5, यानी न्यूमिनेटर में x 3 है और डिनोमिनेटर में x 5 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3x जो है वो 3x के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास जस्ट 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में 2x बच जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर या फिर x माइनस 2, यानी आप इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2 होगा। या फिर हम इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू x 3 माइनस 5। 3 जो है एक्सपोनेंट वो न्यूमिनेटर में है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। The next one is division of polynomials to divide one monomial by another। जब हम एक मोनोमियल यानी जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, the numerical coefficient of the dividend is divided by that of the divisor। तो उसका जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र के साथ डिवाइड होता है, एंड द लिटरल डिविडेंड इज़ डिवाइडेड बाय द लिटरल डिवाइज़र। तो यानी डिविडेंड की जो वैल्यू है वो डिवाइज़र के साथ डिवाइड होती है। फॉलोइंग द रूल ऑफ इंडिसेस द साइन ऑफ द कोशेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ साइंस। अब साइन रूल क्या है कि अगर तो दोनों साइन प्लस के होंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये डिवीजन करते हुए ये साइन आपने जहन में रखने हैं। अगर एक फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्लस की है, सेकंड वैल्यू माइनस की है, तो इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा माइनस में। अगर फर्स्ट वैल्यू माइनस की है और सेकंड वैल्यू जो है वो प्लस की है, तो भी आंसर जो है वो माइनस में आएगा, डिवाइड करने का जो कोशेंट होगा। उसके बाद अगर दोनों साइंस फर्स्ट वैल्यू भी माइनस की हो, सेकंड वैल्यू भी माइनस की हो, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा कोशेंट, ठीक है। और अगर दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में है तो भी आंसर जो है वो कोशेंट पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह से अगर एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की है, तो इन दोनों सूरतों में आंसर जो है वो नेगेटिव में होगा। यही सारी बात जो है वो इस पैराग्राफ में बताई गई है। तो आपने ये जो साइन के रूल्स हैं इनको अपने माइंड में रखना है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं डिवीजन से रिलेटेड जो कि हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये मज़ीद क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 23, सिंप्लीफाई 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। क्यूब का मतलब होता है कि x की जो पावर है वो 3 है और स्क्वायर का मतलब है कि x की पावर जो है वो 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम सिंपली इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 12x क्यूब ओवर 4x स्क्वायर। तो अब हम देखें, अगर 4 के टेबल को हम कहाँ तक पढ़ें कि 12 आ जाए, 4 3 ज़ा 12 होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे x, कल भी हमने ये जो है टॉपिक डिस्कस किया था कि जब सेम एक जैसी होती है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, लेकिन डिवाइड करते हुए हम वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर जब ऊपर जाएगी न्यूमिनेटर में तो वो माइनस हो जाएगी, यानी x 3 - 2 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 3x। 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो x यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, सो द आंसर विल बी 3x। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 24 है, सिंप्लीफाई 18a5 डिवाइडेड बाय -3a²। यहाँ पे अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, 18a5 ओवर -3a²। 3 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -6 आएगा। देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्लस की है, सेकंड वैल्यू माइनस की है, तो इसका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है। इसी तरह से ए की जो बेस है वो सेम है, तो हम 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा -6a³। एग्जाम्पल नंबर 25 इज सिंप्लीफाई -21a7b³ डिवाइडेड बाय 7a³ यहाँ पे अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, -21 a7b³ ओवर 7a³b²। 7 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -3 आ जाएगा। इसी तरह से a 7 - 3 एंड b 3 - 2, ठीक है। x जो बेस है वो सेम है, तो इनकी पावर्स को हम आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 में से 3 माइनस करने पे a की पावर हमारे पास आएगी 4, और b में 3 में से जब हमने 2 माइनस किया तो b जो है वो 1 बचेगा, सो द आंसर विल बी -3a4b। एग्जाम्पल नंबर 26 विल बी इक्वल्स टू सिंप्लीफाई x² होल 4 डिवाइडेड बाय x³ होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, x² और उसकी पावर जो होल है वो दैट इज़ 4 है, तो x की क्यूब होल पावर जो है वो 2 है। तो अब यहाँ पे हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x 2 × 4, x 3 × 2, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास x की पावर जो है वो 8 बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में x की पावर बनेगी 6, यानी 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। अब यहाँ पे बेस सेम हो गई है, तो हम x को एक दफ़ा लिखेंगे और 8 - 6 कर देंगे, यानी उसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आपस में माइनस करेंगे, सो द आंसर विल बी इक्वल्स टू x²। एग्जाम्पल नंबर 27, सिंप्लीफाई 6a + 12 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी 6 के साथ डिवाइड होगा और 12 भी 6 के साथ डिवाइड होगा। 6 1 = 6, a बच जाएगा सिर्फ, और 6 2 = 12, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, सो द आंसर विल बी a + 2। एग्जाम्पल नंबर 28, सिंप्लीफाई 15x² - 10xy डिवाइडेड बाय 5x। अब ये जो 5x है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह से लिखें, 15x² ओवर 5x - 10xy ओवर 5x, 5 3 = 15 होता है, ठीक है, और 5 2 = 10 होता है, तो हमारे पास बचेगा 3x² ओवर x -2xy ओवर x। अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में, इनको हम न्यूमिनेटर में x और y की वैल्यूज़ के साथ माइनस कर देंगे। y तो यहाँ पे है नहीं, तो सिर्फ x की वैल्यूज़ माइनस होंगी, सो 3x 2 - 1 -2x 1 - 1 y, सो 3x - 2x 0, यानी यहाँ पे जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो x का जो एक्सपोनेंट है वो 0 बचेगा। और ये आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट जब 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, सो द आंसर विल बी 3x - 2y। एग्जाम्पल नंबर 29, सिंप्लीफाई -56a² डिवाइडेड बाय 7ax। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में डिवाइड करेंगे, -56a² ओवर 7ax। 7 का टेबल हम 8 तक पढ़ें तो हमारे पास 56 आ जाता है, आंसर आएगा -8। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स को आपस में माइनस करेंगे, a 2 - 1 x 1 - 1, तो जब x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, यानी 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो x की जो एक्सपोनेंट है वो 0 होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, सो द आंसर विल बी -8a। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन वी हैव x + y + z
divided by a will be equals to x divided by a plus y divided by a plus z divided by a. In the division of polynomial by monomial, the quotient is obtained by dividing each term of the डिविडेंड बाय द डिवाइज़र. यानी जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं, हम पोलिनोमियल को एक मोनोमियल यानी एक नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, तो उसमें हमने क्वोशंट को जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम न्यूमरेटर के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करते हैं. तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट विल बी द अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन. यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 30 एंड 31 को हम देखते हैं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल नंबर 30, सिंप्लीफाई 6a4x³ माइनस 30a³ x² प्लस 24a5x³ डिवाइडेड बाई 6a³ x³. अब हमने 6a³ x³ के साथ इन तीनों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करना है. तो हमारे पास 6 1 6 होगा, 6 का टेबल 5 तक पढ़ने पे 30 आएगा और 6 का टेबल 4 तक पढ़ने पे 24 आएगा. तो जब इनकी जो a और x की जो वैल्यूज़ हैं, एक्सपोनेंट हैं, इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो आएंगी a1 x एक्सपोनेंट 0 माइनस 5a एक्सपोनेंट 0 x एक्सपोनेंट -1 प्लस 4a एक्सपोनेंट 2 x एक्सपोनेंट 0. जिस भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है. सो द आंसर विल बी a माइनस 5x एक्सपोनेंट 1 -1 प्लस 4a². अब यहाँ पे x का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए. सो द आंसर विल बी a माइनस 5/x प्लस 4a². एग्जाम्पल नंबर 31 आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इसको सॉल्व भी कर लेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन का. Now we are going to start exercise 8b. Question number 1. Arrange the following expressions in ascending and descending order of the variable indicated. यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 डिफरेंट पार्ट्स में उनके आगे वेरिएबल्स को मेंशन किया हुआ है. तो हमने उस वेरिएबल को जो है वो अरेंज करने की कोशिश करनी है. द फर्स्ट पार्ट इज़ 7x माइनस 4 प्लस 5x² माइनस 3x³ और इसके आगे वेरिएबल लिखा हुआ है x, यानी हमने x के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है. सो द आंसर विल बी -3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 4. यानी हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास x गिवन है ना कि रिक्वायर्ड है कि हमने x के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले x के जो भी एक्सपोनेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे. यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है दैट इज़ 3, यानी -3x³ जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा. उसके बाद x का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, वो वाली वैल्यू आएगी प्लस 5x². फिर जो है x का जो एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल जस्ट प्लस 7x है, वो आ जाएगा और एंड पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसके साथ x भी मौजूद नहीं है. सो दिस इज़ द आंसर. द सेकंड पार्ट इज़ 2x² प्लस 7 माइनस 3x. यहाँ पे भी हम x की जो है एक्सपोनेंट है उसको देखेंगे, जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होगी वो स्टार्ट में आ जाएगा 2x². उसके बाद -3x जो है उसका एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, वो आ जाएगा और एंड पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज़ द 7. सो द आंसर विल बी 2x² माइनस 3x प्लस 7. दिस इज़ द आंसर. पार्ट नंबर 3 इज़ 4b³ माइनस ab² प्लस a³ माइनस a²b². अब यहाँ पे आपको वेरिएबल a और b दोनों नज़र आ रहे हैं, लेकिन बुक में मेंशन है कि आपने अकॉर्डिंग टू a वेरिएबल a इसको जो है वो अरेंज करने की कोशिश करनी है. तो हम सबसे पहले a की एक्सपोनेंट देखेंगे, सबसे बड़ी एक्सपोनेंट दैट इज़ क्यूब, तो वो सबसे पहले आ जाएगा a³. a के बाद हम देखेंगे कौन सी वैल्यू दैट इज़ स्क्वेयर्स वाली वैल्यूज़ आएंगी -a² b². देन सिंपल a की वैल्यू जो जिसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 होगा दैट इज़ -ab². और सबसे एंड पे जो है वो b वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी जिसमें a मौजूद नहीं है. सो द आंसर विल बी a³ माइनस a² b² माइनस ab² प्लस 4b³.
द लास्ट पार्ट इज 6x² प्लस XY प्लस 2Z प्लस 2x माइनस 2y स्क्वेयर माइनस y। अब यहाँ पे इसको हमने अकॉर्डिंग टू द y अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले y की एक्सपोनेंट देखेंगे, माइनस 2y² माइनस y प्लस XY प्लस 2x प्लस 6x²। यानी स्टार्ट में हम y वाली तमाम वैल्यूज़ लिखेंगे और एंड पे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसमें y मौजूद नहीं है। सो द आंसर इज़ माइनस 2y² माइनस y प्लस XY प्लस 2x प्लस 6x²। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सिंप्लीफाई। ये यहाँ पे टोटल 6 पार्ट्स दिए हुए, 4 पार्ट्स हम अभी करेंगे और 2 जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपका होमवर्क होगा। इनको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। x4 होल स्क्वायर यानी x की का जो एक्सपोनेंट है वो 4 है और फिर उसको होल ब्रैकेट लगा के उसकी जो सेकेंड एक्सपोनेंट है दैट इज़ 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x की जो दोनों एक्सपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x4 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल्स टू x एक्सपोनेंट 8, दैट इज़ द आंसर। सेकेंड वैल्यू इज़ y5 होल ब्रैकेट के साथ उसकी जो सेकेंड एक्सपोनेंट है दैट इज़ क्यूब और 3। अब हम इन दोनों जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y5 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी इक्वल्स टू y एक्सपोनेंट 15। पार्ट 3 इज़ माइनस 3a क्यूब और होल ब्रैकेट के साथ उसकी पावर है अगेन जो सेकंड एक्सपोनेंट है दैट इज़ 2। तो माइनस 3 को हम माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 are 9 और 3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक्सपोनेंट्स को तो आंसर आएगा 9a6। पार्ट 4 इज़ माइनस 5a4 होल स्क्वायर। अब हम माइनस 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 a4 मल्टीप्लाई 2 यानी a की जो दोनों एक्सपोनेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस, 5 5 are 25 और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगी a8। सो द आंसर इज़ 25a8। पार्ट नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट नंबर 5 and 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क।